बीच में विघन फोन। और मैंने बहुत बार अनुरोध किया है आप लोगों से कि जब मैं लाइव होता हूं तो फोन मत किया करो। फोन मुझे ऑन रखना पड़ता है, पता नहीं कब किसके साथ कौन सी इमरजेंसी केस हो, कोई समस्या हो, इसलिए। तो चलिए, बात हो रही थी अनंत की खोज में कि जन्म तो हमने ले लिया इस आशा में कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिसका हमें अभी पता नहीं है। किसी भी आप अगर ग्रंथ को पढ़ेंगे, जो धार्मिक ग्रंथ है, तो उसमें आप लोगों को मिलेगा कि मनुष्य मोक्ष उसका आखिरी अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष को पाना। बहुत से मेरे चाहने वाले जो हैं पूछते हैं मोक्ष क्या है, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा है, सुना है, वो ये मानते हैं कि इस जन्म और मृत्यु से हटकर जो चीज है वो मोक्ष है। यानी आपको जन्म और फिर से लेना नहीं होगा, और अगर आप जन्म नहीं लेंगे तो आपकी मृत्यु भी नहीं होगी। तो मैं ये बता देना चाहता हूं, क्योंकि 99% जो हैं उन्होंने व्हाट्सएप इंडस्ट्री जो है, व्हाट्सएप जो है यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री, मैं उसको उद्योग कहता हूं, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहने की जगह, या फेसबुक इंडस्ट्री जो है, वहां से या फिर गूगल से, इंटरनेट से चीजें उन्होंने पढ़ी होती हैं, सुनी होती हैं। अब होता यह है कि जब ये जो जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इनमें हर व्यक्ति अपना एजेंडा सेट करता है, और वो अपना एजेंडा इस तरह से सेट करता है कि भाई उसने जो कहा वो सही है। आप में से कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो मुझे भी यही कहेंगे। ये बात मैं आपकी बुद्धि विवेक पर छोड़ता हूं। मेरी बात का अगर कुछ गहराई से अगर आपको समझ में आ गया तो उचित है, नहीं आया तो भी उचित है, क्योंकि वो आपके अनुसार वो चीज उचित है जो आप समझते हैं। तो जो भी है वो तो खैर उचित ही है, पर ये जो मोक्ष है ये एक स्थायी परमानेंट क्रिया नहीं है। आपको मोक्ष प्राप्ति के बाद भी इस धरा पे
आना ही होगा। क्योंकि ये एक निरंतर चलने वाली काल की क्रिया है। आप कोई भी चीज देखिए, अगर कोई चीज है तो उसका क्षय हो जाता है, यानी वो अगर समाप्त हो जाती है, फिर भी उसके बावजूद किसी न किसी रूप में, किसी तत्व के रूप में, किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। मेरे इन शब्दों को आप कितना गहराई से समझ पाएंगे, ये मैं प्रभु पर ही छोड़ रहा हूं। तो ये एक अनंत की क्रिया है। अब जिसको मोक्ष आप कहते हैं वो अस्थाई है। ऐसा समझ लीजिए कि आप इस जन्म में अगर आपने, जिसको आप मोक्ष कहते हैं, अगर आपको मोक्ष मिला तो वो आत्माएं कुछ समय उन परालोक में विचरण करती हैं, वहां अद्भुत ज्ञान को अर्जित करती हैं और समय अनुसार फिर से जब एक सही गर्भ खुलता है, जब उनको एक सही वातावरण मिलता है, वो फिर से इस धरा पर अवतरित होती है। हम सभी अवतरित हुए हैं। जी हां, हमारी आत्मा ने किसी गर्भ के खुलने पे इस पंच महाभूत में आकर अपना कुछ समय के लिए निवास करने का ठाना है, क्योंकि ये कर्म का क्षेत्र है। शरीर के बिना आत्मा अधूरी है और कर्म नहीं कर सकती। इस सत्य को समझ लीजिए। इस शरीर में आत्मा रहती है। शरीर एक मंदिर है और जो आत्मा है वो उसकी देवता है। और उस देवता का कार्य है उचित राह पे चलते हुए जन कल्याण करना। अब जन कल्याण जब मैं कहता हूं तो पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूं, सभी जीवों की बात करता हूं, चाहे वो जड़ हैं, चेतन हैं, तत्व, मैं उनकी बात करता हूं। तो इस तरह से हम इस खोज में निकले हैं। जो मेरे अनुभव है वो मैं साझा कर रहा हूं, जो मेरा मानना है मैं वो बता रहा हूं। इस संसार में सभी अपने अपने अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं। हम किसी को
किसी रूप में जानते हैं कि ये तो वो व्यक्ति है, बस इसको यही चीज है, ये ऐसा है वैसा है। कर्म क्षेत्र, आपको अपना कर्म करना है। दूसरी एक चीज जो बहुत जरूरी है वो बताता हूं। हर आत्मा जो एक है, जैसे आप एक हैं, वो अधूरी है। आप इस संसार में, जब हम कहते हैं आत्मा, परमात्मा, परमात्मा जैसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप गए और आपने पकड़ ली और ये कोई परमात्मा है। आत्माओं के मिलन को ही हम परमात्मा बोलते हैं। जब दो आत्माएं मिलती हैं तो वो परमात्मा बन जाती है। उस शक्ति के विस्फोट को समझना आसान नहीं है। आप में आपके बच्चे होंगे, आप भी किसी के बच्चे रहे होंगे। दो शरीर, दो आत्माएं मिली और एक वृक्ष, पौधा, जीव उत्पन्न हुआ। यह संसार की एक अद्भुत क्रिया है। क्या यह इतनी साधारण क्रिया है? हम अपने जो मूल है, हम उसको पकड़ने की सोचते ही नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं। हम सीधा उस वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी को पकड़ने का प्रयास करते हैं और जो भूमि के नीचे छिपी हुई जड़ें हैं उनको देखने का, उनको जानने का सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो हमें साधारणतः तो इन चक्षुओं से या इन ज्ञान चक्षु से दिखाई नहीं देती और हम प्रयास भी नहीं करते। आपको तो सबसे पहले अपना मूल तत्व, मूल ही पकड़ना चाहिए कि मैं कौन हूं। जानते सभी हम आत्मा तो हैं, पर ये आत्मा आई क्यों और ये आत्मा भी कर क्या रही है? जिस तरह का वातावरण समाज में है, संसार में है, छल, द्वेष, कपट, अहंकार, लालच, उसी में फंस के रह गए हैं। तो यहां से शुरू होती है उस अनंत की खोज, जिसे आपको समझना है। वो कौन सी ऐसी क्रिया है, वो कौन सा ऐसा कर्म कार्य है जिससे अनंत आनंद और अनुभूति हो। एक बार और बता देता हूं,
ये जो क्रिया है अनंत की, इसमें आपको, जैसे आप शादी ब्याह का भोजन खाते हैं, कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, आप उनको, उनका स्वाद, उनका रस चखते हैं, आनंद लेते हैं। तो इस अनंत की खोज में दुख, सुख, विरह और आनंद, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ त्याग कर ही सब कुछ पाया जाता है। एक कन्या अपना कौमार्य त्यागती है और उसके त्यागने से वो स्त्री बन जाती है। वो कौमार्य त्यागने से शिशु को जन्म देके मां कहलाती है। जिस समय वो मां बन जाती है, वो मां ही नहीं, वो जगत जननी कहलाती है। पालन पोषण सब उसके द्वारा होता है। अगर देखें तो वो त्याग करती आई। इसी तरह पुरुष भी करते हैं। हर समय जो बीत रहा है, जो बीत गया, वो आपने त्याग दिया। हर सांस जो अंदर ले ली और जो बाहर निकल गई, वो त्याग है आपका। आप इस संसार में कुछ भी अपने पास रखने के लिए, संजोने के लिए नहीं आए हैं, बांटने के लिए आए हैं। अर्जित करते हैं, सांस लेना अर्जित किया, रोका, फिर त्याग दिया। नेचुरल प्राकृतिक क्रिया है, प्रभु की स्वतः चलने वाली बनाई हुई क्रिया। और इसी त्याग में सब कुछ है, और वहीं पे मोक्ष की अवधारणा शुरू होती है। शायद बीच में अगर कॉल नहीं आई होती तो ज्यादा अच्छा होता, तो 2 अलग वीडियो नहीं बनते ये, पर ये अनंत की खोज का पहला भाग ही कहलाएंगे दोनों वीडियो। आप लोगों के कमेंट आप मुझसे मेरे इनबॉक्स पे करके पूछ सकते हैं कि आपने क्या सोचा, आपको क्या समझ में आया, आपको क्या लगा,
और क्या इस तरह का विषय, इस तरह की बात सुनना चाहोगे? एक मेरा आग्रह है, जैसे मैंने शुरू के वीडियो में कहा था कि एजेंडाधारियों द्वारा हर वीडियो, हर बात अपने अनुसार, अपने व्यवसाय, अपने लाभ के लिए कही जाती है, तो उनमें न जाके मैं आपको एक जीवन का वैसे प्रमाणिक ग्रंथ जो प्रभु कृष्ण जी ने अर्जुन जी को उपदेश देते हुए कहा, भगवत गीता, उसको पढ़िए, उसको समझिए। और उसको पढ़ना तो बहुत ही आसान है और समझना उतना ही कठिन। जितनी बार पढ़ेंगे, जितने अक्षर उसमें हैं, उतने ही अर्थ हर बार निकलकर सामने आएंगे। और अगर आपको वो प्रामाणिकता से पढ़ना है तो केवल गीता प्रेस गोरखपुर वालों की ही गीता को पढ़ें। बाकी जितने भी हैं, चाहे वो इस्कॉन वालों की गीता है, चाहे रामपाल जैसे लोगों ने अपने ही किताबें छाप के मुफ्त में बांट रहे हैं, ये सब एजेंडाधारी हैं। इनकी गीता प्रमाणिक नहीं है। भारत में जो गीता प्रमाणिक है वो केवल गीता प्रेस गोरखपुर वालों की ही है। मेरा कोई उनसे अनुबंध नहीं है कि मैं उनका ये प्रचार कर रहा हूं, नहीं। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पढ़ना है, जानना है, समझना है, तो वो एक प्रमाणिक जो छपी हुई है वो उनकी किताब है। बाकी सब पैसा कमाने के लिए, अपना एजेंडा स्थापित करने के लिए छापी गई है। तो आप लोग उसको पढ़ें। और ये जो डालते रहते हैं ना लोग कि गीता में यहां ये कहा है, वहां वो कहा है, उसमें मत जाइए। ये जितने संत बाबा या जितने भी आजकल महिलाएं पुरुष जो भी ये सब कर रहे हैं कार्य, उनकी फोटो चिपका के लोग, और वो खुद भी करते हैं, करवाते हैं, क्योंकि जितनी ब्रांडिंग होगी उतने ही लोग उनको देखेंगे, उनके फॉलोअर्स बनेंगे, उतने उनके प्रोग्राम होंगे, उतना धन संपत्ति उनकी बनेगी। देखिए, इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हुए, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सभाएं नहीं की, बहुत बड़े बड़े आश्रम नहीं बनाए आज के जो आधुनिक आश्रम हैं। क्योंकि अगर आपके भाग्य में होगा तो आप खुद चलकर आएंगे, आपको प्रभु खुद भेजेगा, आपके अंदर वो विचारधारा खुद स्वतः प्रज्वलित होगी। और जिसको ज्ञान बांटना है ना, उसको बहुत बड़ा सुसज्जित स्टेज, माइक और हजारों
कि संख्या में लोगों की जरूरत नहीं होती। उसको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी लोग ये जो लिख के भेज देते हैं, कोई फोटो डाल देता है गीता में ये उपदेश है, महाभारत, रामायण या किसी भी सीरियल का फोटो डालकर कुछ भी अपने हिसाब से लिख भेजते हैं, उनका अनुसरण मत करिए, वो प्रमाणिक नहीं है। मेरा ऐसे ही किसी से विवाद हो गया था, जया शर्मा जी हैं, और उन्होंने ऐसे ही एक पोस्ट डाल दी थी अपने रील में। रील का बहुत चलन है ना, तो उन्होंने डाल दिया था कुछ इसी प्रकार की, गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं। और जब मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई कहां कहते हैं ये तो बता दो, तो वो कहने लगी कि उन्होंने गीता नहीं पढ़ी, ना उन्हें मालूम, उन्होंने इंटरनेट पे था कहीं, उनको देख के वो तस्वीर अच्छी लगी तो उन्होंने वहां से उठाई और उन्होंने अपनी रील में डाल दी। तो ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार से जो भ्रामक ज्ञान या गलत चीजें जो हैं वो प्रसारित होती हैं सोशल मीडिया पे, और आप उसी को सही समझते हैं। आपको शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है। मैं सनातनी बंधुओं से कह रहा हूं, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, किसी और धर्म वालों की, जो आपके धर्म को, आपके सनातन धर्म को अपवित्र करे। आप तो स्वयं उसको खराब करने पे तुले हैं। कम से कम धर्म को छोड़ दो। अगर आपको प्रामाणिकता से नहीं पता कि किसने क्या कहा, कहां कहा, तो उसको, गलत चीजों को इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर मत फैलाओ, क्योंकि आपके जो आने वाली पीढ़ी है वो उसको सत्य मानेगी। उसको यही लगेगा कि ये जो कहा गया है वो तो बिल्कुल सच है, क्योंकि ये संसार दिखावा है। जिस दुकान पे जितनी ज्यादा भीड़ लगी होती है, आपको लगता है वो दुकानदार बिल्कुल सही माल बेच रहा है। ब्रांडिंग है। तो इस चीज को समझिए कि आपने ऐसा कोई कार्य मत करिए। प्रामाणिकता के साथ देखिए, पढ़िए, वेदों को पढ़िए, पुराण को पढ़िए। आपको नहीं पता है कि कौन सी किताब पढ़नी है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और वो आपको अगर ऑनलाइन मिलती है तो मैं आप फ्री में होगी तो मैं आपको वो फ्री में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज भी दूंगा। पर प्रमाणिक। तो विलंब हुआ है काफी मेरा अभी किसी कार्य के लिए, तो करता हूं, अपनी जीवा को देता हूं विराम, और इस अनंत की खोज में मैं दूसरे भाग के साथ फिर आऊंगा जब प्रभु चाहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।